नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग बिहारी लाल रचित इस दोहे का अर्थ और उसकी व्याख्या संक्षेप में जानेंगे। यहाँ संक्षेप में कहने का मतलब ये नहीं है कि इसका जो है संक्षेप में हम लोग कर लेंगे, वरन कहने का मतलब यह है कि अब ये जिन विचार बिंदुओं को सामने रख करके इनकी व्याख्या करते हुए, स्पष्ट करते हुए जो मैं व्याख्या कर रहा था अब वैसे नहीं करेंगे। यानी होता है कि जब एक ही चीज बार बार जब उसका प्रयोग करने लगते हैं तो उसको पिष्टपेषण कहते हैं और वह एक दोष माना जाता है। तो पढ़ाने के दौरान मैं अब बार बार जो है संदर्भ तो एक ही होगा। अब उसी को बार बार दोहराऊं कि अब बिहारी लाल रचित बिहारी सतसई का लोकप्रिय प्रसिद्ध दोहा है। अब बिहारी के बारे में कुछ बताऊं और कहाँ से हमारे पाठ्यक्रम में आया है, तो पंडित या श्री जगन्नाथ दास रत्नाकर के बिहारी रत्नाकर से आया है। तो अब इसकी जो है चर्चा नहीं करें। अब भाषा के संदर्भ में भी संक्षेप में ही हम लोग आगे बढ़ जाएंगे और पूर्ण चूंकि सबकी व्याख्या करने लगूंगा और सबको ऐसे ही स्पष्ट करने लगूंगा तो निरस्ता भी आ जाएगी और वीडियो जो है बड़ा हो जा रहा है। तो वीडियो बड़ा भी नहीं हो, पिष्टपेषण भी नहीं हो और पुनरुक्ति का दोष नहीं आए, इसलिए जहां जरूरत होगी वहां पर नया कुछ जोड़ूंगा और जो पुराना है या जिसका पहले उल्लेख कर चुका हूं, जिस पर बात कर चुका हूं, उसको जो है छोड़ूंगा। तो इस तरीके से जोड़ने और छोड़ने के माध्यम से हम लोग संक्षेप करेंगे, जिससे कम समय भी लगेगा और एक ही चीज है बार बार आपको भी सुनने से मुक्ति मिलेगी। तो इस और पूर्णता के लिए क्या कीजिएगा कि पुराना जो पहला जो वीडियो है मेरी भवबाधा हरो उसको देख लीजिएगा, उसमें बहुत कुछ मिल जाएगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो आए अब हम लोग मुख्य विषय पर आ जाए। अब इसके अर्थ और इसकी व्याख्या करेंगे हम लोग। तो पढ़ देता हूं। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अलिकलि सो बंधयो आगे कौन हवाल, आगे कौन हवाल। अब इसका अर्थ जानिए, शब्दार्थ। नहीं माने नहीं, पराग मतलब पराग जो फूल में जो रज होता है, जो है धूल जैसा, हाथ वगैरह पकड़ लेते हैं, किसी को एलर्जी भी हो जाती है तो वह जो है पराग कहलाता है। नहीं मधुर मधु, मधुर माने मीठा, मधु यानी कि उससे जो है रस, मीठा रस जो निकलता है फूलों से, जिसको जो है भौरे चूसते हैं और उससे मधु बनाते हैं। और यहाँ फिर नहीं विकास का मतलब जो है विकसित या खिलना, फूल जो है खिलता है, यही काल इस समय। अली कली, अली का मतलब भौरा, कली का मतलब जो है फूल की कली। सौ बंधयों, बंधा हुआ है, उससे जो है उसी के इर्द गिर्द जो है घुमड़ रहा है, मंडरा रहा है, उसी में जो है लीन है। तो आगे माने भविष्य में कौन हवाल, हवाल यानी कि हाल, क्या हाल होगा, स्थिति क्या होगी। तो यह बिहारी लाल की बिहारी सतसई का सबसे महत्वपूर्ण दोहा है, क्योंकि इस दोहे के साथ अनेक किंवदंतियां लगी हुई है और इस दोहे ने युगांतरकारी असर दिखाया था और
इस दोहे के माध्यम से या इस दोहे के कारण दो व्यक्तियों का व्यक्तित्वांतर हुआ था, यानी कि दो व्यक्तियों के जो कि महान व्यक्ति हैं उनके आचार विचार और व्यवहार में बहुत बड़ा परिवर्तन आया था। और वह परिवर्तन किस में आया था? तो जिस राजा के दरबार में रहते थे राजा जयसिंह, उनके व्यक्तित्व में अंतर आया था और उस अंतर के कारण ही जयसिंह का जो आमेर या जयपुर राज्य था वो उससे औरंगजेब हड़प नहीं पाया, जबकि उस राज्य को हड़पने के लिए जयपुर की सीमा पर वह पहुंच गया था, मथुरा तक। मथुरा पर जो है दुर्गादास वगैरह पर तो अटैक कर ही रहा था। और दूसरा अंतर या दूसरा व्यक्ति जो है वह कवि बिहारी लाल है। बिहारी लाल पहले जो है भक्ति में निष्ठावान थे, वृंदावन वासी थे, राधा कृष्ण के भक्त थे, नरहरि दास के शिष्य थे, भक्ति में उनकी जो है आसक्ति थी, मगर यहां पर रीति और पद्धति में आ गए, श्रृंगारिक बन गए, भक्ति से निकल करके श्रृंगार रस से सराबोर हो ही नहीं गए, पूरे देश को श्रृंगार रस से सराबोर कर दिया। तो ये इस का जो है महत्व है। तो अब इसका जो है दो अर्थ होता है, एक मुख्यार्थ होता है, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ, तीन अर्थ होते हैं। लक्ष्य वाच्यार्थ यानी कि सीधा साधा अर्थ, अब उसका जो है लक्ष्यार्थ जिसको अन्योक्ति भी कहते हैं, और व्यंग्यार्थ यानी कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना जो होता है तो उसको अन्योक्ति कहते हैं। तो उस अन्योक्तियों के बारे में भी हम लोग जानेंगे। इसका मुख्यार्थ है यानी कि सीधा साधा अर्थ है कि कवि भंवरे को जो संबोधित करते हुए कहता है कि हे भंवरा, अभी यह कली है। फूल जब पहले आरंभ में होता है तो उसको कली कहते हैं, जब खिला हुआ नहीं रहता है। हे भंवरा, अभी यह कली है और इस कली से ही बंधे हुए हो, कली पर ही जो है मंडरा रहे हो। भंवरे ने खिलाया फूल, जो अभी फूल वो खिला नहीं है। प्रेमरो का गीत सुने हैं ना, भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। तो अभी से इससे जो है चिपके हुए हो, लिपटे हुए हो, तो आगे तुम्हारा क्या हाल होगा, जबकि अभी इस कली, यह कली अभी विकसित नहीं हुई है, फूल नहीं बनी है, इसमें अभी न तो पराग आया है। पराग यानी कि जो फूल के ऊपर उजला उजला धूल जैसा या पीला देखे होंगे, तो अभी इस पर पराग नहीं आया है, मकरंद नहीं आया है, और न तो अभी इसमें वह रस ही आ पाया है, मधु यानी जिस पर भंवरे लुभाते हैं उसमें अभी मध भी नहीं आया है, और न तो अभी यह विकसित ही हुई है, अभी तो यह कली के रूप में ही है। और अभी से इसके चक्कर में तुम लगे हुए हो, तो जब यह फूल बन जाएगी कली, तब तुम्हारा क्या हाल होगा। अब इसका अन्योक्ति परक अर्थ यानी कि जो बताया कि जो है व्यक्तित्वांतर किया इस दोहे ने, तो कहा वदंती है कि महाराज जयसिंह नई नवेली जो है पत्नी आई थी, और उस नई नवेली जो है दुल्हन में वे आसक्त थे। बताएं, पिछले वीडियो में बता ही चुके हैं कि वह सामंती युग था। राजा बस निश्चिंत होकर के ऐशो आराम मौज मस्ती जो है काट रहे थे। एक दिन के लिए
अलग अलग जो है नारी पत्नी जो है रखे हुए थे, बहुत सारी जो है रानियां पटरानियां रखैलें होती थी। तो राजा जय सिंह की जो है नई नवेली जो है दुल्हन आई थी, और उस दुल्हन में वे दुल्हन के साथ भोग कर रहे थे, दरबार में आ नहीं रहे थे, और जिससे कि राजकाज में हरज हो रहा था। उसी दरमियान बिहारी लाल अपनी विरति लेने के लिए, यानी कि जो है वार्षिक, उस समय के राजा महाराजा जो होते थे अपने दरबार में नवरत्न रखते थे, तो उन नवरत्नों को वार्षिक विरति देते थे, यानी कि उनको एक जागीर दे देते थे या नगद दे देते थे। वैसे नगद तो कम ही देते थे, जागीर दे देते थे। तो वो जो है अपनी विरति जो है लेने के लिए आए थे, या अगर जो है स्पष्ट नहीं है कि जो है नगद दे दिया जाता था कि प्रति वर्ष जैसे खेत बधार वगैरह का होता है कि एक तरह से रिन्यूअल लगान पट्टा, तो वैसा था। मगर वे अपनी विरति लेने के लिए आए थे, और जब दरबार में गए तो दरबारियों ने उनसे कहा कि आप आए हैं विरति लेने के लिए, और यहाँ राज्य पर ही जो है संकट जो है मंडरा रहा है, क्योंकि राजा 6 महीने हो गए और दरबार में नहीं आए, और स्थिति देख ही रहे हैं कि सीमा पर शत्रु इस राज्य को हड़पने के लिए तैयार है, और कहते हैं कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो कुछ अपना कमाल दिखाइए। तब बिहारी लाल ने इसी दोहे को लिखा था, और इसका अन्योक्तिपरक अर्थ अब देखेंगे हम लोग, 2 अर्थ निकलेंगे। और यह उन्हीं के लिए नहीं, राजा जयसिंह के लिए और जो बिहारी के लिए ही नहीं रहा है, आज के युवकों पर भी यह दोहा बहुत ही जो है सटीक बैठता है, उस पर भी हम लोग विचार करेंगे। तो उस बिहारी लाल ने दोहा कहा कि जो है ठीक है, तो जो है उन्होंने यही दोहा लिखा, और इस दोहे को मालिन के जो फूल लेकर के जाती थी उनका सुहाग से सजाने के लिए, तो उस मालिन के खचोली में या टोकरी में इन्होंने रख दिया, क्योंकि डर था सबको, क्योंकि राजा ने सख्त हिदायत दे रखी थी कि मेरे ऐशो आराम में कोई बाधा नहीं डालेगा, अन्यथा सर धड़ से अलग हो जाएगा, ऐसा आदेश दे रखा था। इसलिए कोई हिम्मत कर नहीं रहा था। तो चुपके से उस टोकरी में यही जो दोहा लिख करके डाल दिया गया, और मालिन गई और फूल बिछा दी। जब राजा उस पर पलंग पर आए तो वह कागज का गोला उनको गड़ा। उन्होंने जो है कागज लिया, और कागज ले करके जब खोल करके पढ़े तो यही जो है दोहा उनको मिला। उनकी आंखें खुल गई, और वे उसी समय जो है धड़धड़ाए दरबार में आए और पूछे कि यह किसने ऐसा जो है कार्य किया। डर के मारे तो सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी, मगर जो है बिहारी लाल, चूंकि वे ऐशो आराम भोगी नहीं थे। अगर बिहारी के व्यक्तित्व और कर्तृत्व पर हम लोग जो है विचार जब करेंगे तो बताएंगे कि बिहारी इस श्रृंगारिकता में फंसना नहीं चाहते थे, मगर लाचारी बस जो है जीविकोपार्जन के लिए उनको फंसना पड़ा था, क्योंकि गांव छूट गया था। ससुराल में जाकर के मथुरा में रह रहे थे, ग्वालियर और ओरछा छोड़ करके मथुरा में रहने को विवश होना पड़ा था। तो पेट पालने के लिए जयसिंह के आदेश का अनुपालन करना पड़ा। तो जैसे उन्होंने कहा कि जो है हमने किया है विनम्रता पूर्वक, तो कहे कि जो है अब से उसी समय उनको राजकवि जो है नियुक्त किया, और उनको कहा कि ऐसे ही जो है नीति परक और श्रृंगार परक जो है दोहों की जो है रचना करो।
प्रत्येक दोहे के लिए मैं एक मुहर दूंगा। एक मुहर का मतलब एक भर एक तोला, जो पहले 12 ग्राम का होता था, अब जो है 10 ग्राम का, जो है एक भरी सोना वगैरह लेते हैं ना, तो उसी जो है 12 ग्राम के सोने का एक मुहर होता था। तो एक दोहे पर एक मुहर दूंगा। तो है इसका जिक्र भी बिहारी लाल ने अपने बिहारी सतसई में किया है कि हुकुम पाई जैसा ही कौ हरि राधिका प्रसाद, करी बिहारी सतसई भरी अनेक संवाद। यानी कि राजा जयसी का हुक्म हुआ कि तुम जो है ऐसे ही दोहों की रचना करो, तो बिहारी सतसई की रचना की, यानी कि सतसई यानी कि 700, यद्यपि उसमें 719 दोहे हैं, जिसमें से प्रामाणिक रूप से बिहारी रत्नाकर के टीकाकार जगन्नाथ दास रत्नाकर ने 713 दोहों को बिहारी रचित और प्रामाणिक माना है, और शेष 6 को वे अप्रमाणिक या अर्ध प्रमाणिक या क्षेपक मानते हैं। तो इसका अर्थ ये लगाया गया कि राजा जयसिंह के संदर्भ में अब यह अर्थ आ गया, क्या आ गया कि अभी तो यह जो है नई नवेली जो दुल्हन आई है, अभी तो यह जो है कच्ची कुमारी है, अभी तो इसमें यौवन आया ही नहीं, और न तो इसमें जो है प्यार के रस, प्रेम रस की जो है मिठास ही आ पाई है, और नहीं तो अभी यह खिल करके अपने इसका यौवन ही खिल पाया है, यानी कि यह अभी पूरी तरह जवान भी नहीं हो पाई है। और प्यार और प्रेम क्या होता है, इसके ऐसा जो है इसमें जो है प्रेम रस की जो है धार भी पनपी नहीं है। और वैसे और इस जो है किशोरी से इस नौढ़ा नायिका के चक्कर में अभी तुम जो है पड़े हुए हो। तो जब यह किशोरी जो रानी है, जब यह जवान होगी तो तुम्हारा क्या हाल होगा। तो यानी कि सीमा होती है हर चीज की, यानी प्यार की भी जो है सीमा होती है। और तो यह जो है चेताए, और फिर इसी में जो है एक दूसरा जो है अर्थ और निकल गया कि अभी यह छोटा सा तुम्हारा राज्य है, अगर इस छोटे से राज्य को पा करके ही तुम अति प्रसन्न हो रहे हो और ऐशो आराम और भोग में लग गए हो, और शत्रु तुम्हारी सीमा पर है, तो ऐसे ही ऐश्वर्य भोग में पड़े रहोगे तो इस छोटे से राज्य का क्या होगा, इसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो ये अर्थ लगाया। तो अब इस संदर्भ में एक किंवदंती यह भी है कि जैसे कि बड़ी पत्नी यानी कि जिस सबसे बड़ी जो पटरानी थी, महारानी थी, उसने घूस दे करके यह दोहा बिहारी लाल से रचवाया था। खैर जो भी हो, यह दोहा व्यक्तित्व में परिवर्तन ला दिया। और वही जयसिंह जिन्होंने जो है जयपुर, मथुरा, दिल्ली में जो वेधशाला बनवाई, जिस यानी कि जिसपे जो है समय जो है देखा जाता है जंतर मंतर, तो ये जंतर मंतर इन्हीं का दिया हुआ है, बनवाया हुआ है, और लॉगरिथम का फार्मूला भी इन्हीं का दिया हुआ है। तो इस दोहे ने इतना परिवर्तन ला दिया। और फिर तीसरा दोहा आज के लिए भी यह प्रासंगिक है। आज
हम लोग जो है देख रहे हैं कि बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, अभी जो है दाढ़ी मूछ भी नहीं आई है, अभी जो है लड़की भी अभी जो है जवान भी नहीं हो पाई है, यहाँ तक कि जो है 10-12 वर्ष की रजस्वला भी नहीं हुई है, और तभी से जो है मटर गश्ती जो है शुरू है, नैन मटक्का ही नहीं, उससे जो है आगे यानी कि सारी सरहदें जो है पार कर जा रहे हैं युवक। तो इन युवकों के लिए भी यह दोहा प्रासंगिक है, और अगर इस जो है दोहे को आज के युवक और युवती अपनाएं तो वो अपने करियर को भी संवार सकते हैं, मगर कोई माने तब तो इसलिए यह दोहा नीति का भी है, यानी कि इसमें नीति की भी बात कही गई है, यानी कि सिर्फ इसमें श्रृंगार ही नहीं है वरन इसमें नीति भी है। और उस नीति के कारण उस समय तो परिवर्तन आया ही, आज भी युवक और युवती इसको अपने जीवन में इसको अमल में लाएं तो अपने करियर को बना सकते हैं, संवार सकते हैं। तो मूल रूप से यही इसकी जो है व्याख्या है, इसका अर्थ है। और भाव कि इसमें असमय या असामयिक या अभी यानी कि जो परिपक्व नहीं हुआ है उसका जो है पान करने में हरज ही हरज है, यानी कि मस्ती सस्ती नहीं है। अगर जो है मस्ती करेंगे, आज अगर मस्ती करेंगे तो कल जो है कुश्ती करनी पड़ जाएगी। तो इसलिए समय पाए तरुअर फल है, यानी कि समय जब आएगा तो कीजिएगा जो है मौज मस्ती ऐशो आराम, एक क्या जो है बाएं दाएं सबको जो है घुमाइएगा, मगर अभी करियर बनाइए। तो अब इस बिंदुओं पर तो प्रसंग हो गया, सरलार्थ हो गया, व्याख्या, केंद्रीय भाव, विशेष में जो है बता ही दिया कि अनुयुक्ति, काव्य भाषा, काव्य शैली क्या है तो मुक्तक है, मुक्तक के बारे में बता ही चुका हूं। और मुक्तक कैसे मुक्तकार हैं बिहारी लाल, तो मेरी भवगाथा वाला जो है देख लीजिएगा, उदाहरण भी दे ही दिया हूं कि मुक्तक में रस के छोटे छोटे छींटे होते हैं। रस योजना, तो रस इसमें यह श्रृंगार रस की जो है कविता का दोहा है, और इस श्रृंगार रस जहां होता है तो वहां पर जो है गुण माधुर्य होता है, रीति वैदर्भी होती है और वृत्ति मधुरा होती है। और इसमें अलंकार, अलंकार क्या है तो इसमें जो है अन्योक्ति, पहले तो जो है यही कि अन्योक्ति है, यानी कि कहा जा रहा है, कहना एक जो है मुख्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ होता है ना, तो मुख्यार्थ तो कुछ है मगर उसका जो है व्यंग्यार्थ और लक्ष्यार्थ बड़ा ही जो है गंभीर, मारक और तीक्ष्ण है और दिल को छूने वाला है। यानी कि अपने इस दोहे में इतने जो है भावों को अभिव्यंजित अभिव्यंजना शक्ति का इतना जो है उत्कृष्ट नमूना जो है प्रस्तुत किया है कि यह दोहा सिर्फ रीतिकालीन श्रृंगारिक और सामाजिक श्रृंगार प्रेमियों के बीच ही नहीं वरन यह जो है नीति परक या नीति का भी दोहा या रहीमन कवि के और अमीर खुसरो की जो है नीतियों की जो है टक्कर में ही नहीं उनसे कहीं आगे जाता है। कबीर को भी यह दोहा टक्कर देता है। फिर उसके बाद काव्य दोष निर्दोष है और उद्धरण, तो उद्धरण सब जगह दिया हूं। रस किसे कहते हैं, रस का भी जो है उदाहरण दिया हूं, यानी कि विशेष। तो उद्धरण के लिए भी उसे देख लीजिएगा। और बस इसमें इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।